हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल exam2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 15 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 से इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले हमने 14 हिंदी की क्लासेस ले ली हैं और जीके जीएस की भी 14 क्लासेस हमने ले लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो खंड ब यानी भाषा हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 51 नंबर की निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैथिली नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी के सभी क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। इसको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न निर्देश दिया गया है कि 53 से 55 तक निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छाटिए। यानी बताना है कि दिए गए यहाँ पर ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं 53 से लेकर के 55 तक, उसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना है। तो देखते हैं यहाँ पर 53 नंबर में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कवित्री। कवित्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 54 नंबर दिया गया है कि विदुषी, और विदुषी का यहाँ पर दिया गया और इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यही शुद्ध शब्द है, बाकी ये सब विशुद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर दिया गया है और इसमें से भी आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है ऑप्शन है वो शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुमुदिनी। कुमुदिनी ये वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 56 नंबर दिया गया है और यहाँ पर बताना है कि क का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है क का उच्चारण स्थान क्या है। तो दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंठ है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर क्रिया बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रंगनाम। अगला प्रश्न दिया गया 58 नंबर की आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आलस, ये वाला विशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 59 नंबर दिया गया है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। आपको सकर्मक क्रिया बताना है कि कौन सा शब्द है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लिखना। अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर की जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 61 नंबर किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्याम रोता है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी सभी में सकर्मक क्रिया है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्याम रोता है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 62 नंबर की परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। आपको बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वह बहुत थक गया है। ये इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 63 नंबर की व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपको ये याद रखना है, नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भय। अगला प्रश्न दिया गया 64 नंबर की किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है ये आपको बताने हैं। तो दिया गया ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। अब 65 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताएं। तो आपको कारक बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। यहाँ पर कौन सा कारक होगा। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें कारक बताना है। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकरण। अधिकरण यहाँ पर कारक है। अगला प्रश्न दिया गया है 66 नंबर की कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कवयित्री। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है
67 नंबर की निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चपरासी। अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर की तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द फिर से यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमृत। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर दिया गया कि नीचे दिए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। आपको बताना है दूसरा अर्थ क्या होगा, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उन्मत्त। उन्मत्त हो जाएगा दूसरा अर्थ। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 70 नंबर की उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुखी। सुखी जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 71 नंबर की अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई का। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर दिया गया कि निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। आपको स्वर संधि बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से किसमें स्वर संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रजनीश। रजनीश में क्या है, स्वर संधि है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं 73 नंबर दिया गया कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है 74 नंबर, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। आपको ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मधन अस्त्र, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 75 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सक्षास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। आपको बताना है सक्षास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सत धन शास्त्र, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर की चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। आपको बताना है कि चंद्रमौली शब्द जो है वो किस समास से बना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुव्रीहि समास से बना है। अगला प्रश्न दिया गया 77 नंबर दिया गया है कि द्वंद्व समास होता है। आपको बताना है यहाँ पर द्वंद्व समास क्या होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिसके सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर दिया गया कि प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। तो समास का प्रकार बताना है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर भरते हैं, वाक्य दिया गया है मुझे खाली स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सकें। तो इसमें बताना है खाली स्थान में उपयुक्त जो दिया गया ऑप्शनों में से वो भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सकें। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यही फिलअप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक की शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ पर वाक्य का चयन, वो भी शुद्ध वाक्य का। तो यहाँ पर 80 नंबर दिया गया और इसमें से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बाकी ये सभी के सभी गलत है, रॉन्ग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर यहाँ पर अब दिया गया है और इसमें से भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जल्दी से इसको पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी ये सभी के सभी गलत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 82 नंबर दिया गया और इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक विदुषी महिला थी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 83 नंबर, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं,
किस तरह का वाक्य है, ये आपको बताना है किस तरह का वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है 84 नंबर की मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो मोर का पर्यायवाची बताना है, तो इस दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलापी। कलापी जो है वो मोर का पर्यायवाची है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, यानी त्रुटिपूर्ण बताना है कि यानी गलत कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कतार। कतार यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर दिया गया कि निंदा शब्द का विलोम होता है, निंदा शब्द का विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्तुति। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 87 नंबर दिया गया कि निम्न शब्द का विपरीत यानी विलोम अर्थ बताइए। निर्माण, निर्माण का बताना है, विलोम बताना है। और दोस्तों ये वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, और इसको खूब से खूब शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके सपोर्ट से। तो यहाँ पर बताइए निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विनाश। निर्माण का हो जाएगा विनाश। इसी तरीके से यहाँ पर 88 नंबर दिया गया कि जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अप्रत्याशित कहते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर की जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकिंचन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 90 नंबर यहाँ पर दिया गया निर्देश में कि प्रश्न संख्या 90 से 95 तक निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले आप लोग 90 नंबर पढ़ लेते हैं। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना का यहाँ पर उपयुक्त विकल्प चुनना है। इसका क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संतोष होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब संतोष होना। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 91 नंबर घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार की अच्छी। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 92 नंबर दिया गया है कि आँख का कांटा, आँख का कांटा भी यहाँ पर बताना है। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अप्रिय व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना इसका मतलब क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी छोटी आयु में बुद्धिमान होना। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 94 नंबर मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना यहाँ पर अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मीठी बातों से लज्जित करना। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 95 नंबर, इसमें भी बताना है धूप में बाल सफ़ेद न करना, इसका अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुभवी जीवन बिताना, धूप में बाल सफ़ेद न करना का अर्थ है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वह वहाँ किस रस का निष्पत्ति होता है। आपको बताना है कि जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 97 नंबर की कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। अब 99 नंबर यहाँ पर दिया गया है सुमेल कीजिए, यानी यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मिलान करने के बाद ही पता चलेगा। पहला का हो जाएगा यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, काशी नगरी प्रचारिणी सभा जो हो जाएगा 1893 में, और राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्धा 1918 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CAB। तो CAB देखना है किसमें है, तो CAB है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 100 नंबर और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजपत्र गजट में होता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए खूब से खूब, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।